नमस्ते प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ था समबाहु त्रिभुज की कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था। और उसमें बताया था कि दो कॉन्सेप्ट बताया था जो कि एक तरह से प्रमेय था, और एक उसमें फार्मूला था जो कि बेसिक समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित था। ठीक है। और मैंने उस समय बताया हुआ था कि आज दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगले पार्ट में मैं केवल समद्विबाहु त्रिभुज पर एक डिटेल केवल क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊँगा। तो वो समय आ गया है साथियों। आज देखिए, पार्ट 4 में मैं आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जैसे एग्जाम में आए हुए हैं, उन सबको कराऊंगा। और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज छिपी हुई है जो अक्सर लोग एग्जाम में भूल कर आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कह रहा है इस त्रिभुज की परिमित बताओ। परिमित मतलब पेरीमीटर बताने की बात कर रहा है और इसकी परिमाप बताने की बात कर रहा है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी। कह रहा है दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। एक भुजा दिया है 7, दूसरा दिया है 15। ठीक है। अगर इसमें एक ट्रिपलेट्स बनाने का प्रयास करूं तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा विषम होती है, मतलब बराबर नहीं होती है। तो इसमें दो भुजाएं तो दी हुई है लेकिन तीसरा नहीं दिया है। तो इसमें दो कंडीशंस बन सकती हैं। पहला तो ये कि 7 7 दो बार आ जाए, 7 सेंटीमीटर भुजा, पुनः 7 सेंटीमीटर भुजा, तब जाके एक आए 15 सेंटीमीटर का भुजा। ठीक है। पहला आंसर तो ये हो सकता है कि एक 15 दिया है, एक 7 दिया है, तो उसका जो आंसर होगा वो 7 सेंटीमीटर आ जाए। और दूसरा आंसर ये हो सकता है, इसमें 15 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद 7 सेंटीमीटर दिया है, तो अगला जो भुजा बने वो भी 15 सेंटीमीटर बन सकता है। ठीक है, समझ में आया बात। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ठीक है। इसमें देखें अगर, तो आप लोगों को हो सकता है ध्यान हो या पढ़े हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। इसमें ये वाला जो है पहला ऑप्शन 7 7 15 सेंटीमीटर वाली भुजा एक तरह से गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर गलत है कि 7 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका अर्थ ये है कि जब पेरीमीटर जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, उसमें ये एक रूल है कि दो भुजाएं जो समान हैं उनको जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तब वो समद्विबाहु त्रिभुज में ट्रिपलेट्स बना सकती हैं। अगर इसमें देखें तो 7 दूना 14 इक्वल 15। यहाँ पर 15 जो विषम भुजा है वही बड़ा है, 14 छोटा है, अर्थात ये गलत है। ठीक है। अब 15 7 15 देखते हैं। अब 15 सेंटीमीटर भुजा और 15 सेंटीमीटर भुजा दोनों है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 15 + 15 = 7। अब 15 दूना 30 हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, किससे? 7 से ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि हमारा जो तीसरा भुजा होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा आंसर। ठीक है,
सॉरी, यहाँ 15 होगा तो यहाँ भी 15 होगा और यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर जो दिया रहेगा ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा 15 सेंटीमीटर पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दिया रहेगा कि जैसे कि दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही दिया रहेगा। अगर आप 7 सेंटीमीटर चूज कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद जो सेम भुजा वाली दो भुजाएं होती हैं उनको जोड़ने के बाद अगली विषम भुजा से वो बड़ी होनी चाहिए। ये इसका मेजर टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इसे ध्यान रखें कृपया। जो बड़ी संख्या समान हो दोनों और दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या से बड़ी हो, वही हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की ट्रिपलेट्स में शामिल होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर। एक आकृति बनाएंगे त्रिभुज का। यह एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक। शीर्ष मतलब चोटी मतलब एक समबाहु त्रिभुज की सबसे ऊपरी भाग A है जो कि चोटी है। यहाँ से बोल रहा है मतलब शीर्ष से आधार तक, आधार इसका नीचे का है हिस्सा, आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। मैंने त्रिभुज में बताया हुआ था कि लंब, आधार, माध्यिका सब एक ही होता है, या ऊंचाई कहे तो भी एक ही होता है। कह रहे शीर्ष से एक आधार पर लंब खींचा गया है, मैंने खींच दिया एक लंब और जो कि 8 सेंटीमीटर है। मान लिया ये लंब D बिंदु पर आकर मिलता है। ठीक है, तो उसका परिमाप दिया है 64 सेंटीमीटर। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसमें लंबाई जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है और परिमाप जो दिया है पेरीमीटर, यहाँ पर पेरीमीटर जो दिया है अगर 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं। मैंने बताया हुआ था जब परिमाप और किसी त्रिभुज की एक रेखा शीर्ष रेखा की अगर लंब दी हुई है तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं। मैंने ट्रिपलेट्स कल बताया हुआ था कि आप ट्रिपलेट्स देखें, क्योंकि एक रेखा का मान दे देगा या दो रेखा का मान दे देगा, तीसरे का पूछता है, मैंने बताया हुआ था। तो इसमें देखेंगे एक रेखा का मान तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका परिमाप दे दिया है डायरेक्ट 64 सेंटीमीटर है। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट्स होगा जिसे रखने पर जोड़ दें तो 64 आ जाए। तो आप लोगों को याद होगा कि एक ट्रिपलेट्स ये है 8, 15, 17। ठीक है, यही है 8, 15, 17 का, जो कि मैंने कल अगले पार्ट में बताया हुआ था कि ट्रिपलेट्स जितना भी लिखवाया हूँ आप लोग याद कर लें। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में ऐसे आता है, ट्रिपलेट्स पर बेस आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब 8, 15, 17 का देख लेते हैं। 8 है, ठीक है, 15, 17। 15 छोटा है, आधार पर रखेंगे, मान लिया 15 रख दिए और 17 रख दिए। ठीक है, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो 17 एक रेखा पर होगा, एक भुजा पर, तो दूसरे भुजा पर भी 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ अगर नीचे 15 सेंटीमीटर आधार एक तरफ है तो दूसरे तरफ भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
अब जोड़ के देखते हैं 64 सेंटीमीटर आता है कि नहीं। अगर आता है तो ये ट्रिपलेट्स सही है, अगर नहीं आता है तो ये ट्रिपलेट्स गलत है, फिर दूसरा देखना होगा। ठीक है, इसमें 17 से 17 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। ठीक है, 34, 15 से 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, 34, 30, 64। ठीक है, अर्थात 8, 15, 17 का ही ट्रिपलेट सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीधा फार्मूला रख सकते हैं 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ओके, क्षेत्रफल एरिया इक्वल, तो 1/2 आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा। यहाँ से 15 × 120। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो मैंने कल एक ट्रिक बताया हुआ था कि जब भी क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पर जो शीर्ष लंब दिया हुआ है उसका आधार के एक खंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो क्षेत्रफल आया है 120 सेंटीमीटर आया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप किसी SSC GD वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो इसे विशेष ध्यान दें, इस पर कम फोकस करें। डायरेक्ट यहीं से क्षेत्रफल पूछ ले तो डायरेक्ट यहीं से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 × 120 आता है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, तब AD का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें AB बराबर AC बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात AB और AC बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। BC 12 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तब AD का मान पूछा है। एक त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, एक त्रिभुज हो गया ABC। इसमें बोला है AB बराबर AC बराबर 9 सेंटीमीटर। AB यहाँ है बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर भी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। BC का मान टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और BD का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, BD का मान 8 सेंटीमीटर है, तो AD का मान पूछा है। AD कहने का मतलब यह हुआ BD का मान 8 सेंटीमीटर, टोटल 12 सेंटीमीटर है। BC का मान दिया है टोटल यहाँ से यहाँ तक के 12 सेंटीमीटर, लेकिन कह रहा है BD का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, अर्थात B से D तक यहीं कहीं D होगा जो कि 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर के बाद बचेगा कितना, 4 सेंटीमीटर, तो आगे आ जाएगा। चलिए एक परपेंडिकुलर डालते हैं A से D। ओके, BD यहाँ D मान लेते हैं, बिंदु D है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, BD का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, और कहा है कि BC की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर में से जब 8 सेंटीमीटर B से D तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, तो 12 में से 8 निकल गया तो बचा कितना, तो 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब D से C की लंबाई है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पूछा है AD का मान कितना है। जब हमें समबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा का मान पता हो गया और नीचे आधार का मान भी पता हो गया, तो हम क्या यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर नहीं निकाल सकते हैं। या फिर मैंने एक फार्मूला अभी बताया हुआ था अगले पार्ट 3 वाले क्लास में कि
ए डी इक्वल या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल, मैंने सॉल्व किया हुआ था प्रमेय एक, होता है ए स्क्वायर माइनस पी इंटू में क्यू गुणन क्यू। ठीक है, इसे एक्स इक्वल करने अगर तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू। ठीक है, यही फार्मूला बताया था। अब यहाँ x का मान तो दिया नहीं है, ठीक है, और ए स्क्वायर का मान दिया है अर्थात 9 का स्क्वायर, पी इंटू क्यू का मान दिया है, तो हमें निकालना x है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ए डी निकालना चाहूँ, ए डी निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ए डी इक्वल या फिर ए डी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए का मान यहाँ भुजा 9 है, ए मतलब भुजा, ए का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू यहाँ मान सकते हैं आप, पी इंटू क्यू मैंने यहाँ माना हुआ था। आधार को जब एक शीर्षलंब दो खंडों में तोड़ता है तो पी क्यू से माना जाता है। ठीक है, पी इंटू क्यू का मान है 8 गुणा में माइनस 8 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ से ए डी का मान क्या निकल कर आ जाएगा, ए डी स्क्वायर का मान आ जाएगा 81 माइनस 4 8 32। ठीक है, सेंटीमीटर इक्वल 81 में 32 अगर निकल जाएगा तो बचेगा 59 49 49 एक 50 30 80 एक 81। ठीक है, 49 बचेगा। ए डी स्क्वायर इक्वल, अगर ए डी स्क्वायर इक्वल 49 है तो ए डी इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49। ठीक है, फिर इक्वल करेंगे, ए डी इक्वल कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 49 का वर्ग 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारा ए डी का मान 7 सेंटीमीटर है। यही पूछा है यहाँ पर, ए डी का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का है, जल्दी का भी लेटेस्ट बिल्कुल लेकर आए हम क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और डी बी सी पर एक बिंदु है, यदि बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई क्या है। इसमें बोला है ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी जितना होगा ए सी भी उतना होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों भुजाएं अगर समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, डी बी सी पर एक बिंदु है। ठीक है, डी बी सी पर एक बिंदु, चलो मान लिया डी ए है, देखिए बी सी पर एक बिंदु आया है। ठीक है, यदि बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी से डी तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए से ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर और उसमें ए बी ए सी दोनों बराबर ही है। ए बी बराबर अगर 13 सेंटीमीटर है तो ए सी बराबर भी 13 सेंटीमीटर है। ओके, ए डी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, ए से डी यानी कि ऊंचाई का मान दिया है या शीर्ष से लंब की मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है सी डी की लंबाई क्या है, अर्थात सी डी की लंबाई क्या है, बी डी का दिया है, सी डी का नहीं दिया है। हम उसी फार्मूले से चलेंगे जो फार्मूला मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, उसमें से एक कॉन्सेप्ट था एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एन इंटू एम, या फिर यहाँ पी इंटू क्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फार्मूले पर रखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर अर्थात 9 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस एन इंटू एम। यहाँ एन का मान दिया है 6, लेकिन एम का मान ज्ञात करना है। एन का मान दिया है 6 मल्टीप्लाई एन का मान कुछ नहीं, 0। ठीक है,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 9 9 81 इक्वल 169 माइनस 6। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना था डीसी का मान। ठीक है, यहाँ डीसी क्वेश्चन मार्क जो था वो लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे साथियों 6 गुणा में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस में है 169 और यहाँ ये भी प्लस में है 81, तो अगर मैं यहाँ माइनस में 6 गुणे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ 6 गुणे में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। इक्वल हो जाएगा 169 माइनस 81 81। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल 8 8 88 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क इक्वल आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह डीसी लिख सकते हैं। चलिए लिख देता हूँ डीसी। डीसी इक्वल आ जाएगा 88/6। ठीक है, यहाँ से 6 एकम 6 28 फिर चौका 24, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 14.67 हमारा राइट आंसर आएगा। ओके, जो कि हमारा डीसी की लंबाई होगी। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं इसे कि जो समबाहु त्रिभुज है उसमें आधार का एक लंबाई एक तरफ का खंड का दिया था, दूसरी खंड का ज्ञात करना था। ठीक है, जो कि 14.67 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, AB बराबर AC बराबर 17 सेंटीमीटर, BC पर D कोई बिंदु है। यदि AD बराबर 15 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई क्या होगी? ठीक है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 17 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB बराबर AC बराबर 17 सेंटीमीटर, AB बराबर 17 सेंटीमीटर है, AC बराबर भी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। BC पर D कोई बिंदु है, BC ये है, इस पर कोई बिंदु आया है D। ठीक है, इसे D कह देंगे। यदि AD बराबर 15 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर A से D यानी लंब की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जिसे को कहते हैं, और CD बराबर 4 सेंटीमीटर है। BC में C से D तक जाने में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो BD की लंबाई क्या होगी? ठीक है, यानी BD की लंबाई मान लेते हैं x है। ठीक है, BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था? x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस m इंटू n। ठीक है, तो उसी पर रखेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर, पहले फार्मूले लिखते हैं। x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू। यहाँ पर एक p है और एक q है। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान दिया है 15 का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर का मान दिया है 17 यानी 17 का स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू। p इंटू क्यू 4 गुणे में x, 4 गुणे में x। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 225, 15 में 225 इक्वल 289, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4x। ठीक है, इतना हुआ। इधर माइनस में है 4x, इधर आकर प्लस में हो जाएगा 4x इक्वल मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह भी है। इधर 289 माइनस इधर प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा 225। 4x इक्वल हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। 4x इक्वल हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 64 बटा में
4 यानी कि 64 से 4 काटेंगे तो 16 चौका 64, 16 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात x की जगह अगर मैं BD मान लूँ, BD ज्ञात करना था, BD इक्वल क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों, अभी इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन करेंगे। अगर ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा तो इसे 5 क्वेश्चन पर ही एंड करेंगे, उसके बाद दूसरा एक पार्ट बनाएंगे, उसमें आगे का बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग तो काम करते हैं लगातार, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल पर बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपने आप को नॉलेज में बूस्ट करें। ठीक है, और पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।